हाय, गुड इवनिंग। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि हमें कब फिजियोथेरेपिस्ट को जाके मिलना चाहिए। अभी जो पॉपुलेशन है उनको मैं दो हिस्सों में बांटती हूँ। एक जो पॉपुलेशन है वो लोगों का क्या है काम, कि इतना काम है कि वो भूल ही है कि अपनी हेल्थ भी कुछ रहती है। इतना काम में वो दे आर जस्ट एनग्रॉस्ड इन देयर वर्क। ओके, सो उनका जो है वो इश्यूज रहेंगे, उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी इश्यूज रहेंगे, उनकी कार्डियक जो हार्ट की कैपेसिटी है वो कम रहेगी, बॉडी बहुत टाइट रहेगी और उनका फ्लेक्सिबिलिटी का इशू रहेगा वो लोगों को। हमने ऐसे राह नहीं देखना है कि हमको दर्द आए और फिर हम फिजियो के पास जाए। और क्या हो जाता है, ये जो पॉपुलेशन है अचानक से वन फाइन मॉर्निंग उनको याद आता है कि नहीं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ, एंड वो इमीडिएटली जिम ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं तो कहीं फिटनेस पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं तो ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं कि उससे उनके इंजुरीज हो जाते हैं और देन दे कम टू मी। कभी भी आप जब ये जो पॉपुलेशन है जो नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव मीन्स दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, ओके, दे हैव स्टिफ बॉडी एंड दे आर जस्ट डूइंग वॉकिंग। ओके, ये लोगों ने कहीं जब उनको जो लाइट आता है, इंडिकेटर ऑन हो जाता है कि अभी हेल्थ को देखना है, तो बिफोर दे ज्वाइन any of the center they need to come to a physio, get a complete evaluation, कहाँ टाइट है, कहाँ इंजुरीज हो सकती है। तो ये हम एक 10-15 दिन आपके ऊपर काम करेंगे और आपके ऊपर काम करने के बाद देन यू कैन ज्वाइन। ओके, और तभी भी आप जहाँ ज्वाइन हुए हो वहाँ पे आप वहाँ से आके बीच बीच में हमको रिव्यू दे सकते हैं। ओके, सो इट्स लाइक गोइंग टू द सर्विस सेंटर। सब जो गाड़ी अपनी लॉन्ग रन में है तो गोइंग टू सर्विस सेंटर। इनकी इंजुरीज होंगी ही नहीं, ये जो ग्रुप है जो नॉन एक्टिव है, और सडनली दे हैव स्टार्टेड विद एक्सरसाइजेस। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप है वो तो ओवर एंड थ्रू है, बहुत वेट्स उठा ले रहा है। जिम में तो जिम रैट बोलते हैं उनको, है ना, जिम तो छोड़ ही नहीं रहा है, वो कितने वजन उठा रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। तो ये लोग भी मेरे पास आते हैं दर्द लेके। आप बोलेंगे इतना हम लेग प्रेस करते हैं, इतने वेट्स उठाते हैं, फिर हमको दर्द क्यों? क्योंकि आपका जो वजन उठाने का पैटर्न है वो ही गलत है, आप रॉन्ग मसल्स यूज कर रहे हो। मैं बहुत जिम के लोगों के वीडियोस देखती हूँ, मैं जस्ट मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप वीडियो लेके आओ, एंड देन आई कम टू नो कि उनका जो मैकेनिज्म है ऑफ लिफ्टिंग वेट इज टोटली रॉन्ग। So these people, before they land up into injuries, those who are going to the gym, they should visit us, और हम पूरा देखेंगे कहाँ पे टाइटनेस है, क्या है आपका मैकेनिज्म जो है वो हम चेक करेंगे कि आप जो वजन उठा रहे हो वो प्रॉपर है क्या, आप जो डेडलिफ्ट्स कर रहे हो वो प्रॉपर है क्या, आर देयर एनी चांसेस दैट यू माइट लैंड अप इनटू एनी डिस्क इश्यूज और नॉट। ये सब हम ये लोगों में देखेंगे। जो वजन ज्यादा उठाते हैं, जिम जाते हैं, उनका इश्यूज है। जो बहुत वेट्स उठाते हैं तो मसल ब्रेकडाउन होते हैं, और मसल ब्रेकडाउन जब होते हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू हैव न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, पर उसके साथ एक लाइन ऑफ फेशियल रिलीज लगता है। सो दैट वी गिव विथ मैनुअल थेरेपी। ये आपको बहुत जरूरी है। हम कपिंग कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन रहता है। जो really those who are working on their body, definitely all those people, they do come to me so that they will prevent any type of injuries. आपको सपोज ऐसे लग रहा है कि हमको इंजुरीज नहीं होनी है, हमको फिटनेस लेवल हमारा बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आपको आपके जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास विजिट करना जरूरी है। थैंक यू।